हेलो नमस्कार आदाब, मैं हूँ मार्क दीक्षित और स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल मार्क द ऑटोग्राफ में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि अभी इस समय महाकुंभ चल रहा है प्रयागराज की धरती पर, जो कि 144 साल बाद आता है। ऐसे बहुत सारे लोगों के मन में संशय है कि भैया सरकार इतना पैसा खर्चा कर रही है, इतना पैसा खर्चा कर रही है, क्या क्या सुख सुविधाएं दे रही हैं और कैसे उसका रिटर्न आएगा। ये एक बहुत बड़ा और एक गंभीर सवाल है। और दूसरा एक सवाल ये है कि ममता कुलकर्णी जो है वो अभी महामंडलेश्वर बनी है किन्नर अखाड़ा की। मतलब ये तो यार वही वाली बात हो गई कि मतलब क्या ही बताओ। इसके बारे में खैर बाद में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम महाकुंभ की। महाकुंभ एक ऐसा पर्व है जो 144 साल बाद आता है। मतलब अपने आप जीवन में सिर्फ एक ही बार अनुभव कर सकते हैं। और जी हाँ, इस पे सरकार ने कम से कम 25,000 करोड़ रुपए खर्चा किए हैं। यस, 25,000 करोड़ रुपए। क्योंकि मैं अभी प्रयागराज होके आया हूँ 5 दिन, तो मैंने भाई जहाँ से बस उतारती है और जहाँ तक संगम है उसके आसपास का एरिया हर एक चीज़ एक्सप्लोर की है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि कितना वृहद और कितनी बढ़िया तरीके से मैनेज किया है योगी जी ने, और इसका रिटर्न कैसे आएगा। सबसे पहली बात है इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ हुआ है। 25,000 करोड़ रुपए का जो इन्वेस्टमेंट हुआ है, वो सबसे बड़ी बात ये है कि पूरे शहर को सुंदर बनाने की 25,000 करोड़ रुपए का अनुदान योगी सरकार ने किया है। और ऐसी बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर हैं कि बहुत सारे 4 हाईवेज बन गए हैं, 2 टर्मिनल एयरपोर्ट के और बन गए हैं, रेलवे लाइन बन गई, इसके अलावा बहुत सारे रोड्स बन गए हैं, बहुत सारे पुल बन गए हैं। तो ये तो देखिए, ये तो पुल और ये सब जो चीज़ें हैं ये तो कुंभ के बाद परमानेंट रहेगी। इससे क्या होगा, इससे इकोनॉमी में ग्रोथ होगी प्रयागराज की और बहुत सारे लोगों का आवागमन बढ़ जाएगा। लेकिन जो स्पेशली प्रयागराज में कुंभ के लिए हुए हैं वो मैं बता दूं, पीपा पुल आपने देखे होंगे। बहुत सारे पुल बने, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, ऐसे करके कुछ 29 पुल बने हुए हैं। पीपा पुल, उनका निर्माण किया गया है। 1.5 लाख टॉयलेट्स जो हैं, आप जाएंगे हर एक कदम पे प्लास्टिक के टॉयलेट आपको मिलेंगे, चाहे वो महिला हो चाहे वो जेंट्स हो। उसके अलावा संगम पे आपको चेंजिंग रूम मिलेंगे। ये एक बहुत बड़ी सुविधा दी है महिलाओं के लिए, क्योंकि इस तरह के आयोजन में क्या होता है, हालांकि कोई भी श्रद्धालु इस मन से नहीं आता है कि कोई भी महिला नहा रही हो तो उसका वीडियो बनाने ये बना ले, लेकिन ऐसे कई दुष्ट प्रजाति के लोग आते हैं जो ऐसा करते हैं। पता नहीं सोच के आते हैं कि या नहीं सोच के आते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ मिल जाते हैं, क्योंकि डेटॉल भी 100% कीटाणु नहीं मारता है। इसलिए हंगन पे हर 10 कदम पे जो है चेंजिंग रूम मिले हैं, क्वार्टर करके, 4-4 करके, और बहुत बढ़िया तरीके से मैनेज कर रखा है। हर एक कदम पे पुलिस की सुरक्षा हो रखी है। और अडानी समूह जो है वो डेली इस्कॉन के माध्यम से 1 लाख लोगों को लंगर खिला रहा है। और गीता प्रेस जो कि नुकसान में चल रही थी बहुत टाइम से, उसको 1 करोड़ गीता बनाने का ऑर्डर दिया है। लेकिन तब भी कुछ इस्कॉन वाले जो हैं वो सेवा शुल्क 20 रुपये, सेवा शुल्क 20 रुपये करके उसको बेच रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। वो उनकी जेब में ही पैसा जा रहा है, एकदम फ्री है। अडानी समूह द्वारा, गीता प्रेस के द्वारा कहीं भी आपको स्टॉल दिखे जहाँ पे फ्री गीता दे रहे हैं तो तुरंत दीजिए। 1 करोड़ गीता अडानी समूह जो है वो फ्री में दे रहा है। उसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हमारा रोज़गार आएगा। मतलब वहाँ पे आप देख रहे हैं कि 25,000 करोड़ रुपए जो है वो 3 लाख करोड़ रुपए कैसे कमा के देगा प्रयागराज से योगी सरकार को। मतलब रेवेन्यू कैसे जनरेट होगा। सबसे पहली बात तो ये है कि जो अंदर दुकानों की बोली लगी है, बड़ी बड़ी दुकानों की बोली लगी है, वो दुकानों की बोली के माध्यम से सरकार ने बहुत सारा पैसा छापा है। उसके अलावा लाइफ बॉय ने स्पॉन्सर किया है। उसके अलावा बहुत सारी ऐसी लोगों ने स्पॉन्सर किया है, कंपनीज ने स्पॉन्सर किया है, जिससे सरकार को अच्छा पैसा मिला है। उसके अलावा बहुत सारे जो कॉटेजेस निर्माण हो रहा है, होटल इंडस्ट्री हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, फूड हो रहा है, इस सब से जो है सरकार को एक बहुत अच्छा इनकम आने वाला है। इसके अलावा रोडवेज है, शहर से देश विदेश हर जगह से लोग फ्लाइट से, ट्रेन से, सब जगह से लोग आ रहे हैं। तो वो एक अलग रोडवेज का एक अलग इनकम जनरेट हो रही है, खाने वालों की एक अलग इनकम जनरेट हो रही है, रहने की प्रबंध एक अलग जनरेट हो रही है। वो कहते हैं एक आदमी अगर वहाँ पर कुंभ में आ रहा है तो मिनिमम उसका 5,000 रुपये खर्चा है। और सोचिए 50 करोड़ लोग आ रहे हैं, 50 करोड़ इंटू 5,000, टोटल 2.5 लाख करोड़ रुपए का जो है पूरा वो आने वाला है, जो कि देश की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत अच्छा इनकम है, बहुत अच्छा पैसा है। क्योंकि बात इनकम की नहीं है, बात आस्था की भी है। क्योंकि
पहले जो कुंभ आया था उसका बजट था सिर्फ 1000 करोड़ रुपए, और इस बार का जो कुंभ था जो अखिलेश यादव की सरकार में था, इस बार जो कुंभ है उसका है 25,000 करोड़ रुपए। पहली बार जो कुंभ की देख रेख के लिए जो संरक्षक बनाए गए थे वो थे आजम खां। बताइए मतलब कुंभ जैसे आयोजन के लिए एक मुस्लिम आदमी को आप कैसे बना सकते हो? मतलब आप देख सकते हो क्या व्यवस्था देखेगा जब जानता ही नहीं आपके बारे में। इधर पूरी व्यवस्था जो है वो योगी जी देख रहे हैं अपनी आंखों से, सुबह दोपहर शाम में किसी भी समय वो प्रयागराज आ जाते हैं, और मुझे लगता है कि 40 में से कम 30 दिन तो वो आते हैं, हर दूसरे दिन वो पहुंच जाते हैं, पूरी व्यवस्था का जायजा लेते हैं, जो कि इस आयोजन के लिए एक बहुत ही बढ़िया बात है। क्योंकि इतनी बड़ा आयोजन जब होता है तो बहुत सारे टेररिस्ट ग्रुप, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस, बहुत सारे ऐसे लोग जो हमारे देश को हानि पहुंचाना चाहते हैं, वो लोग इसी मंशा से इन सब मौक़ों को चुनते हैं जहाँ पर भीड़ ज़्यादा होती है। उस समय हमारी सुरक्षा को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि अपडेटेड रहें, बहुत ज़्यादा लोग सुरक्षा में रहें, और हमें हर एक चीज़ पे पैनी नज़र रखें। इसलिए ड्रोन से सुरक्षा की गई है, AI से जनरेटेड CCTV लगे हुए हैं, उसके अलावा हर कदम पे पुलिस, NSG, RPF, बहुत सारे लोग वहाँ पर लगे हुए हैं। कहते हैं कि 5 लाख जवान जो है सुरक्षा में लगे हुए हैं। तो ये आयोजन जो है अपने आप में एक बहुत ही विशाल, बहुत ही वृहद और बहुत ही ज़्यादा बढ़िया आयोजन है। जब भी आप जाके देखेंगे तो आपकी आंखें चौंधिया जाएंगी, और स्पेशली रात में देखिएगा जब लाइटिंग जलती है, गंगा के उस पार का एरिया, गंगा के इस पार के एरिया, दोनों में बहुत ज़्यादा फर्क दिखता है। अब बात आते हैं ममता कुलकर्णी। जिनको आप जानते होंगे, जिन्होंने करण अर्जुन, घातक फिल्म, सब फिल्में की हुई हैं, 10-12 फिल्में कर रखी होंगी। वो किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर बन गई। मतलब ये तो यार बात कुछ समझ में नहीं आई। देखिए, ममता कुलकर्णी जो 20-25 साल से केन्या में रह रही थी, उनके पति जो है वो ड्रग सप्लाई करने में बहुत सालों तक जेल में रहे हैं। इनका भी नाम दाऊद से कनेक्शन बहुत तगड़ा है, अभी भी हो सकता है, पता नहीं है। तो मतलब ये बहुत लंबे अरसे से ये सब लोग दाऊद से जुड़े हुए हैं, और आज भी इनका पति विक्की जो है वो ड्रग ट्रैफिकिंग करता है केन्या में, और बहुत बार जेल जा चुका है। अब सोचने वाली बात ये है ना कि यार इतने सालों बाद, 25 साल बाद आप इंडिया आई एकदम से कि मैं मुंबई आ रही हूँ। मैंने उनका वीडियो देखा था वो इंस्टाग्राम पे, गाइस मैं 25 साल बाद वेलकम टू मुंबई एंड ऑल। तो मुझे लगा काम करने आ रही हूँ, फिर एकदम से कुंभ स्टार्ट हुआ 15-20 दिन बाद, आई एम कमिंग टू कुंभ। और कुंभ में आने के बाद मतलब एक किन्नर अखाड़ा की महामंडलेश्वर, मतलब ऐसा कैसे हो सकता है? कौन अखाड़ा या कौन बाबा जी जो हैं वो एकदम से आप 25 साल बाद आप आ रहे हो महाकुंभ में, और आपको महामंडलेश्वर दे दें। आपको महामंडलेश्वर की स्पेलिंग तक नहीं आती होगी। मुझे ऐसा लगता है कि इसने खूब सारा पैसा दिया है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर इस महाकुंभ में कुछ भी अनहोनी या कुछ भी चीज़ें होती हैं तो वो एक शक के दायरे में इसलिए आएंगी क्योंकि बहुत सालों तक उनके दाऊद से संबंध रहे हैं, और ड्रग कार्टेल और इन सब कार्टेल से उनका संबंध रहा है, और वो एकदम से महाकुंभ में आगे महामंडलेश्वर की उपाधि ले रही है। मतलब कि कुछ ना कुछ तो दिमाग में होगा तभी आए हैं। तो मैं भारत सरकार और योगी सरकार से चाहता हूँ कि ममता कुलकर्णी पे विशेष नज़र रखी जाए, और उन किन्नर अखाड़ा से भी सवाल किए जाए जिन्होंने इनको महामंडलेश्वर की उपाधि पता नहीं क्यों थी। मतलब कौन सा टेस्ट ऐसा दिया होगा, कौन सा ज्ञान है इनको, मुझे तो ये मालूम नहीं कि ऐसा कौन सी परीक्षा इन्होंने दी होगी, कौन से सवालों के जवाब दिए होंगे। अच्छा, एक आम आदमी अगर आपके अखाड़े में आए और बोले मुझे महामंडलेश्वर बनना है, तो बोला अरे भैया ये तो सालों की तपस्या होती है, ये होता है वो होता है, तो कैसे दे देंगे आपको? लेकिन ममता कुलकर्णी 25 साल बाद एकदम से कुंभ में आके किन्नर अखाड़ा के महामंडलेश्वर, यार ये तो मतलब अलग ही हो गया यार। आप सोच के बताना कि मतलब ये क्यों हुआ, और इसके पीछे कोई साजिश है क्या? तो भैया ये कुंभ के 2 पहलू थे, तो ममता कुलकर्णी और कुंभ की वृहत्ता कैसे धन जनरेट होगा। तो ये सब चीज़ें बहुत बहुत ज़रूरी थी आपको बताने के लिए। अभी भी समय है, आप लोग जाओ डुबकी मार के आओ। बड़ा आनंदमय और बहुत ही ज़्यादा बढ़िया तरीके से आयोजन हो रहा है, मज़ा आएगी देख के, और चलने के लिए तैयार हो जाना मेरे भाई। बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए, और एक बार ज़रूर सोचिएगा ममता कुलकर्णी के ऊपर कि इनके पीछे इनको भेजा गया या ये खुद आई हैं, गॉड नोस। देखते हैं योगी सरकार, इनके पीछे आप लगे रहिएगा और पता करते रहिएगा कि किसी खास मंशा से ये वहाँ कुंभ में ना आई हों, अपार्ट फ्रॉम महामंडलेश्वर बनने। बहुत बहुत धन्यवाद मेरा वीडियो देखने के लिए, थैंक यू वेरी मच। और हाँ, सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर देना। कर दिया? तुम भी कर देना।